इसी के साथ आप ये समझिएगा, इंसान का जो मस्तिष्क है, वो जो इमोशंस आप हर समय अनुभव कर रहे हैं, वो जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उससे जन्म लेती है थॉट्स। वो विचार उत्पन्न होते हैं और उस विचार की वजह से उससे आपके तो पूरे जीवन में प्रभाव पड़ता ही है, साथ में आपके आसपास जितने भी बीइंग्स हैं उनके जीवन में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे समझे इस बात को? इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि क्लीव एंड बैक्स्टर, इनका नाम बहुत फेमस है। इन्होंने प्लांट्स के ऊपर बहुत स्टडी करा है। इनकी अगर आप हिस्ट्री देखते हैं क्लीवलैंड बैक्स्टर की, उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट पे काम किया था और कुछ इस प्रकार से काम किया था कि CIA ने इन्हें हायर करा था। वहां पर इन्होंने पहली बार पॉलीग्राफ टेस्ट देखा। पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब कि जिस टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इंसान की जो पल्स होती है, रेस्पिरेशन होती है और जो पसीना आता है, पर्स्पिरेशन होता है, ये सारी फैक्टर्स को कैलकुलेट करके उस पॉलीग्राफ टेस्ट से पता लगाया जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसके ऊपर उस समय CIA बहुत वर्क कर रहा था, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उन्होंने इन बैक्स्टर को बुलाया था अपने साथ काम करने के लिए। और बैक्स्टर ने कुछ ही सालों में CIA का भी छोड़ दिया और खुद की एक एजेंसी खोल ली, प्राइवेट एजेंसी, जिसमें वो गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स लेते थे, क्योंकि खुद के पॉलीग्राफ टेस्ट के और भी बेस्ट वर्जन्स वो डेवलप कर चुके थे। वो गवर्नमेंट के टास्क लेते थे, प्राइवेट उसमें जा चुके थे और सभी इंसानों का पता लगाते थे कि कौन सी सिचुएशंस है, क्योंकि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसमें हल्का सा एक स्ट्रेस का एलिमेंट आता है और उसी स्ट्रेस के एलिमेंट में यानी कि उसका रेस्पिरेशन, उसके कुछ फैक्टर्स में बदलाव आता है जो वो पॉलीग्राफ टेस्ट पकड़ता है। उस स्ट्रेस के मोमेंट्स को पकड़ रहा होता है, ब्रीदिंग रेट है, ये सब कुछ। एक दिन अचानक से बैक्स्टर उठे और उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए, और उन्होंने वो पॉलीग्राफ टेस्ट एक प्लांट पर लगा दिया और बहुत हैरान कर देने वाले इवेंट्स उनके सामने आए। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इस प्लांट को स्ट्रेस कैसे दिया जाए, इस प्लांट में स्ट्रेस कैसे डेवलप किया जाए। जैसे ही बैक्स्टर ने सोचा, सिर्फ थॉट थी यहाँ पर कि क्यों ना इस लीफ को जला दिया जाए। सिर्फ इस थॉट से जैसे ही उन्होंने सोचा, अचानक से उस पॉलीग्राफ टेस्ट में उन्होंने देखा कि वो जो ग्राफ्स डेवलप हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी पीक आई। उस प्लांट के जो पैरामीटर्स वो चेक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि प्लांट में एक स्ट्रेस का एलिमेंट डेवलप हुआ सिर्फ उस थॉट से। बैक्स्टर को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने उस टेस्ट को दोहराया। उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना मैं एक कमरे में जाकर उस मैचस्टिक को भी निकाल के ले आता हूँ। तो उन्होंने ये प्रक्रिया दोहराई, वो मैचस्टिक को लेकर आए और उन्होंने जैसी मैचस्टिक जलाई, जितना नज़दीक वो उस लीफ के जाते रहे उतनी ज़्यादा वो पीक्स बढ़ती गई। और जैसे ही उन्होंने मैचस्टिक रख दी और ये इंटेंशन रखा कि अब मैं लीफ को नहीं जलाऊंगा, उसी समय पर वो जो पीक्स आ रही थी ग्राफ में, वो तुरंत नीचे चली गई। बैक्स्टर यहाँ नहीं रुके, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी करी और उनके बहुत सारे आर्टिकल्स भी है जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जो जर्नल है उसमें उन्होंने पब्लिश करे। इसके ऊपर किताबें पब्लिश हुई और इसी से द इंटेंशन एक्सपेरिमेंट निकल कर आए कि कैसे सिर्फ इंसान के जो इंटेंशंस होते हैं, उसकी जो थॉट्स हैं, उससे प्लांट्स में बहुत बड़ा प्रभाव आ जाता है। और क्या प्लांट्स में ही चेंजेस आते हैं? तो नहीं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो है वो बताते हैं कि सिर्फ आपकी जो थॉट्स हैं, सिर्फ थॉट्स से जीन्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं। और जीन्स में चेंजेस भी आप ऐसे मत समझिए, असल में वो ये नहीं बोल रहे कि जीन्स बदल जाएंगे, बल्कि सिर्फ अपनी थॉट से आप एक राइट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपकी बॉडी जो है वो अब जेनेटिक फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रहा है उसको यूज नहीं करेगी, बल्कि एपिजेनेटिक्स का विज्ञान आ गया है, यानी कि अबव द जीन्स। तो वो सोच कि ये जो बीमारी है ये तो हमारी जेनेटिक बीमारी है, ये जो डायबिटीज है ये तो जेनेटिक है, इसको टोटली ट्रैश करते हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान का जो एनवायरनमेंट है
वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसके थॉट पैटर्न्स के लिए। और शुरुआत उन्होंने करी थी कि उन्होंने 3 पेट्री डिश ली। तो इंसान के जो स्टेम सेल्स होते हैं, उन्होंने उन तीनों पेट्री डिश में स्टेम सेल्स को डाला और हर प्रकार की पेट्री डिश में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था। सिर्फ इन्वायरमेंट, यानी कि वो जो अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स डाले गए थे, वो स्टेम सेल्स 12 घंटे बाद ही डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वो 50,000 में डिवाइड हो जाते हैं। इंसान का शरीर इस प्रकार से चलता है। वो स्टेम सेल्स एक फैट में डेवलप हुआ, एक मसल में डेवलप हुआ दूसरी डिश में, और एक बोन में डेवलप हुआ। सिर्फ इन्वायरमेंट का डिफरेंस था। यहाँ से डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को बहुत इंपॉर्टेंट विज्ञान की ओर बढ़े, जो कि एपिजेनेटिक्स का विज्ञान है। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि हाँ, आज जो विज्ञान है वो भी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान का जो मस्तिष्क है, उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो इमोशंस है, वहाँ से सारा कुछ आपके पूरी बॉडी की क्रिएशंस होती है। वो इमोशंस कहाँ से आएंगे? अचानक से उत्पन्न नहीं हो जाते हैं, वो एक्सपीरियंस से आएंगे। वो एक्सपीरियंस से आएगी। एक्सपीरियंस क्या होता है? अनुभव कैसे होगा? जब आप उस पर विचार करेंगे, घंटों घंटों, सालों साल अपना जीवन उस पर लगा देंगे। जितना विचार आप करते जाएंगे, उतनी प्योरीफाई आपकी थॉट्स होंगी, यानी कि उतने प्योर आपके भाव होंगे। सबसे पहले प्योरिटी आएगी किस चीज़ में? आपके वर्ड्स में। क्योंकि बहुत बार आप शब्द रोक लेंगे, आप बोलेंगे नहीं। थॉट्स आएंगी बहुत बार गलत, लेकिन आप वर्ड्स वो नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले प्योरिटी ऑफ वर्ड्स आएगा, उसके बाद थॉट्स में प्योरिटी आएगी, उसके बाद आपके जो भाव है वो ही प्योर हो जाएंगे। और वो प्योरिटी ऑफ इमोशंस, वहीं से कर्म का जन्म होता है, ऐसा सारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं। ये जो कर्म है, अगर इसे आप मैटर की फॉर्म में देख सकते हैं, उद्गल के रूप में देख रहे हैं, तो ऐसे समझिए कि हर एक एक्टिविटी जो इंसान कर रहा है, वो जब वॉकिंग हो रही है, जब स्पीकिंग हो रही है, कोई भी एक्टिविटी जब इंसान कर रहा है, तो थॉट्स आ रहे हैं। उस समय पर भी अनंत अनंत कर्म के पार्टिकल्स उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। अलग अलग कर्म के टाइप्स समझ लीजिए। तो कितने कर्म उस इंसान से जुड़ेंगे किसी एक एक्टिविटी में, वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है कि उसके भाव कैसे हैं। और ये भाव की बात कुछ इतनी दूर तक जाती है, कुछ इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि आप अगर द इंटेंशन एक्सपेरिमेंट, ये किताब है, बहुत फेमस किताब है, और उनके अभी भी कुछ साल पहले तक भी इस किताब की जो लेखक है वो बोलती हैं कि अभी भी ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। कि आप समझिएगा ध्यान से क्या चल रहा है। यहाँ पे दूर किसी कमरे में एक पौधा रखा हुआ है और आपको बिठा दिया गया है एक अलग कमरे में, और वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ध्यान से रिलैक्स होकर बैठ जाए। और अब इंटेंशन है आपका, यानी कि ऐसा महसूस कीजिए कि वहाँ जो दूर एक कमरे में पौधा रखा है, उस पौधे को आप बर्न करने वाले हैं। और वहाँ उस पौधे से उसकी वेव्स देखी जा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और क्रेलिन फोटोग्राफी के माध्यम से उस पौधे में जैसे इंसान की ब्रेन वेव्स देखी जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे ही इंसान ने सिर्फ इंटेंशन था उसका कि मैं उस पौधे को बर्न कर दूंगा। और अब ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक उस इंसान को आनी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस होनी चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है हर इंसान के लिए करना। सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्स करना है और इंसान ऐसी चीज़ें तुरंत इमेजिन कर देता है। वहीं पर देखा जाता है कि उस पौधे की जो क्रेलिन फोटोग्राफी में जो वेव्स हो रही थी वो एकदम डाउन हो जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि वो पौधा मुरझाने लग जाता है ठीक उसी पल। और वहीं दूसरी तरफ जिस इंसान ने ये इंटेंशन करा कि मैं इस पौधे को बहुत प्रेम देता हूँ, बहुत लव देता हूँ, वो पौधा बहुत ज़्यादा खिल रहा है। क्या ये रिजल्ट एक बार होते हैं? नहीं। क्या 2 बार? नहीं। 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ इन एक्सपेरिमेंट्स की रिपीटेबिलिटी हुई है। और जो इंसान ये द इंटेंशन एक्सपेरिमेंट की किताब पढ़ते हैं, वो जो उनकी ऑथर है
वो लिखती है ऐसा कि वो इनवाइट भी करती है कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में पार्ट लेना चाहते हैं तो उनकी कुछ वेबसाइट थी जो करीब 2 साल पहले तक तो एक्टिव थी, अभी आप चेक कर लीजिएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर आप देखते हैं, उनमें जब क्रिस्टलाइजेशन होती है, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। सिर्फ इंटेंशन बोल रहे हैं, वर्ड्स भी नहीं, सिर्फ थॉट्स, सिर्फ फीलिंग्स, इमोशंस। सिर्फ वो इमोशंस जब उस वाटर के क्रिस्टल को दिए जाते हैं तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं, उसके क्रिस्टल्स अलग अलग प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ से आप एकदम क्लियर हो जाएं कि शब्द जो है वो भी पुद्गल है, वो भी मैटर है। जैसे लाइट मैटर है, फोटॉन्स होते हैं लाइट में, वो मैटर है। टेबल मैटर है, चेयर मैटर है, मोबाइल फोन मैटर है, वर्ड्स मैटर है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो आपकी थॉट्स है, भाव जो है, वो भी मैटर है। इतनी क्लैरिटी से उसे देखिए, और जिस पल आप हर समय होश पूर्वक इस बात पर विचार करेंगे कि आपकी जो थॉट्स हैं वहाँ से कुछ रियलिटीज क्रिएट हो रही हैं, वहाँ से आपकी जो पूरा जीवन है वो डिटरमाइन हो रहा है, आप उसी दिन से एक अलग पर्सनालिटी बन जाएंगे। उसके लिए अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए।